आज हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल क्या है? मौलिक, जो हमारे जीवन की मौलिक इकाई है उसे सेल कहा जाता है। और इस सेल का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जो सेल होता है ये क्या होता है? जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज अ सेल। इसके जो संरचना होती है और इसका जो कार्यात्मक इकाई होती है जीवों के शरीर की, उसे कोशिका कहा जाता है। यह शरीर की रचनात्मक इकाई है क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से शरीर की रचना होती है। यह शरीर की कार्यात्मक इकाई भी है क्योंकि पूरे शरीर के कार्य कोशिकाओं के ही कार्यों के प्रतिफल होते हैं। सभी जीव जंतुओं की रचनाएं कोशिकाओं से हुई है, तथापि कोशिकीय रचना के आधार पर उन्हें दो बड़े समूहों में बांटा गया है। पहला समूह क्या है? एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु इत्यादि। इन जीवधारियों के एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मतलब इन जीवधारियों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके शरीर की एकमात्र कोशिका स्वयं से एक संपूर्ण जीव होती है तथा सभी जैविक क्रियाएं जैसे पोषण मतलब न्यूट्रिशन, शोषण, रिस्पायरेशन उत्सर्जन, एक्सर्शन, जनन मतलब रिप्रोडक्शन आदि उसी एक कोशिका द्वारा संपादित की जाती है। अब दूसरा नंबर में क्या है? बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे फंजाई, कवक, पादप मतलब प्लांट्स तथा विकसित जंतु जो भी डेवलप एनिमल्स हैं उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ये बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीव एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित हुए हैं। ऐसे जीवों में कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र मतलब ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। ऐसे जीवधारियों में अलग अलग कार्य अलग अलग अंग द्वारा अथवा उनके आपसी समन्वय द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसे शरीर क्रियात्मक श्रम विभाजन मतलब फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। यही कारण है कि बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीवों से अधिक विकसित होते हैं। और हम बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में, तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में एक कॉर्क में कोशिका को देखा था, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसे रचना में। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने अपने से बनाए हुए साधारण जो माइक्रोस्कोप था उसके सहारा कॉर्क की रचना का अध्ययन करते समय मधुमक्खी के छत्ते मतलब बी हाइव के समान निर्जीव रचनाओं को देखा। एक उन्होंने नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को देखा। उन्होंने इस छत्ते के समान रचना के अंदर पाई जाने वाली षटकोणीय रचनाओं को कोशिका कहा। तत्पश्चात सन 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं के भीतर गोलाकार रचनाओं को देखा जिन्हें बाद में केंद्रक
कहा गया। अर्थात रॉबर्ट ब्राउन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1833 ईस्वी में केंद्रक की खोज किया। इसके बाद दुजार्दिन ने कोशिका के भीतर जीवित पदार्थों के होने का पता लगाया। पुरकिंजे नामक उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं पुरकिंजे, उन्होंने सन 1839 ईस्वी में उसका नाम मतलब इसी का नाम जीव द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म दिया। कोशिका के संबंध में पूरी जानकारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही संभव हो सकी, जो एम नॉल एंड ई रस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया।